बाबा जी फरमाते थे, बेटा जो इंसान है ये ही सबसे बड़ी अल्लाह पाक की निशानी है। अल्लाह पाक की ख़ास निशानियों में से इंसान सबसे बड़ी निशानी है। बेटा इसको देख के खुश होना है, इसको देख के अल्लाह की निशानी को इबादत करनी है। पाकिस्तान के अंदर इसी इंसान और इसी इबादत के साथ जो हो रहा है, मैं नहीं समझता अगर हम इसको बेहुरमती कर रहे हैं इसकी और कोई और इबादत कर रहे हैं तो हमारी कोई इबादत नहीं। अगर हम इस इबादत का सौदा करके अपने लिए पैसा कमा रहे हैं तो हमारा सारा पैसा, सारा रिज़्क हराम है। जब से हमने इस इबादत को छोड़ दिया और अल्लाह के बंदों को तस्लील कर दिया है, उसी वक्त से इंसानियत ख़त्म होना शुरू होगी। और आज ये वक्त है, आज ये टाइम है, पूरी दुनिया के अंदर इंसान की उम्र ज़्यादा है और पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है। पीर तो धोखा करते हैं, पीर जो बताते हैं वो तो करते नहीं हैं। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इनकी रिसर्च क्या कर रही है, ये क्या काम कर रहे हैं इंसानियत के लिए। माँ के पेट से ही उस बच्चे को एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं और पूरी ज़िंदगी वो डॉक्टरों के सहारे पे जीना शुरू कर देता है। डॉक्टरों का पाकिस्तान के अंदर क्या कमाल है, क्या याद है, क्या पाकिस्तान की अवाम के लिए जो अल्लाह की मखलूक है, जो सबसे बड़ी इबादत है, इसके लिए इन्होंने क्या किया। सवाए ऑपरेशन से ऑपरेशन कर दिया, एंटीबायोटिक दे दिया, दर्दों की दवाई दे दी, फिर भी इनकी ज़िंदगी की जो एवरेज है वो 50 साल से कम क्यों है। और जापान बाकी मुल्कों के अंदर ये ज़िंदगी लंबी क्यों है। हमें क्यों रोने पे मजबूर कर दिया जब हमारे बच्चे उम्र से पहले फौत हो जाते हैं। हमें क्यों रोने पे मजबूर कर दिया। हमारे वालदैन की अभी बचपन, इतनी उम्र नहीं होती, हम छोटे छोटे होते हैं, हमारे आंखों के सामने हमारे वालदैन चले जाते हैं और यतीमी की उम्र में हमें पलना पड़ता है। इसका जिम्मेदार कौन है। मेरा सवाल है, हुकूमत है, डॉक्टर है, पीर है, हकीम है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। हमारी इसी हिकमत को एक मकाम था और सूरह लकमान थी इसी हिकमत में। जब से ये डॉक्टरी यूनानी दुआ आई है, ये डॉक्टर इजाद हुए हैं, उन्होंने उसको फेल करना, प्रोपेगेंडा से फेल करना शुरू कर दिया और फिर ऐसा ऐसा हमारे अमलियात को फेल करना शुरू कर दिया, हमें झूठा करार देना शुरू कर दिया। हम तो झूठे हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं। अगर मेरा कोई फैमिली या मैं जापान के अंदर चला जाता हूँ, किसी और कंट्री के अंदर चला जाता हूँ, मेरी उम्र क्यों बढ़ जाती है और मैं रोजाना नहीं, कई कई साल डॉक्टर के पास दवाई लेने नहीं जाऊँगा। लेकिन मुल्क पाकिस्तान के अंदर रोजाना की खुराक, रोजाना का ट्रीटमेंट कौन आपको पूछेगा। कोई नहीं पूछेगा। पूछा जाएगा तो गरीब पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो मजलूम पूछा जाएगा, आपको कोई नहीं पूछेगा डॉक्टर साहब। लेकिन एक याद रखना बात, जाते जाते इस दुनिया से, इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए, इस खिदमत के लिए अगर ज़मीर जागे तो कुछ करके ज़रूर जाना। रिसर्च करना किस तरह आम बंदे की, एक आम इंसान की उम्र बढ़ा सकते हैं, उसकी सेहत बढ़ा सकते हैं, उसकी एनर्जी, उसकी पावर बगैर एंटीबायोटिक दिए बढ़ा सकते हैं। इस इबादत को बड़ी इबादत करेंगे, इंसान की खिदमत करेंगे, ना कि डाका करेंगे। आपके अख्तियार बहुत बड़े हैं डॉक्टर साहब, मैं सलूट करता हूं कि हम तो 2 नंबर है हमने, लेकिन कभी किसी पेशेंट से ये नहीं कहा हम आपका इलाज करने वाले हैं, हमें लिख के दे दें, अगर मर गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब आप तो ऐसा भी करते हो और फिर भी आप जैसा कोई नहीं। हम तो किसी से लिखाते भी नहीं है, फिर भी हम 2 नंबर हैं। हकीम अगर कुश्ता बनाता है तो वो फेफड़ों को, गुर्दों को खा जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब छोटे से छोटे ऑपरेशन पर भी हमें हम साइन करके देते हैं। मर गया आपको नहीं पूछेंगे।
और यही जो करा लेते हैं, आप सिग्नेचर करा लेते हैं, साइन करा लेते हैं, दस्तखत करा लेते हैं, ये लापरवाही कराता है आपसे, क्योंकि आप जिम्मेदार नहीं। अगर आप जिम्मेदार हैं तो इनकलाब लेके आए, इस दुनिया के अंदर ऐसा इनकलाब लेके आए, हमारी जिंदगी भी जापान, अमेरिका, सऊदी अरब, दुबई जैसी हो जाए, हमें भी हर रोज कोई ना कोई मौत ना देखनी पड़े, हमें भी रोज रोज अपने बच्चों को, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने वालिदैन को आपके क्लिनिकों पर ना लेके जाना पड़े, रश कम हो जाए। लेकिन इसके लिए जागना होगा, इसके लिए जागने के लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान को जागना होगा, हमें जागना होगा और उनको भी पकड़ना होगा जो हमें बीमारी तक लेके जाते हैं, हर चीज के अंदर मिलावट करते हैं। 14 अगस्त है आज और 2025 में हम खुशियां मना रहे हैं फतेह पाकिस्तान की। मैं जो ये बातें की हैं, मैं चाहता हूं जब हम नेक्स्ट 2026 की 14 अगस्त मना रहे हो तो साथ मनाएं। इंसानियत की कदर क्या होती है, इंसान कितना बड़ा होता है और इंसान को बचाना कैसे है इन बीमारियों से। डॉक्टर साहब आपसे भी बचाना है इंशाअल्लाह ताला। मुझे अल्लाह वक़्त दिया, मुझे अल्लाह ने टाइम दिया, खुदा की कसम है इसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर मैं दिखाऊंगा बगैर डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट होती है। मैं इसी दम पर बात करता हूं, मैं कोई ऐसे बात नहीं करता जिसका दिल चाहे मेरे साथ टॉक कर ले। अगर मेरी बात गलत हो, मेरा म्यार बात करने का गलत हो, मुझे शरेआम किसी चौक पे फांसी दे देना, क्योंकि मैं जिंदगी के अंदर जो समझ पाया हूं, एक ही बात समझी है, इंसान ही सबसे बड़ी अल्लाह की निशानी है। जिसने इससे मुनाफिकत की उसने अल्लाह से की, जिसने इसको धोखा दिया उसने अल्लाह को दिया, और जिसने इसको राजी कर लिया उसने अल्लाह को राजी कर लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।